हेलो दोस्तों, आप लोगों का शिव संस्कृत चैनल में स्वागत है। हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, अर्थात कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में हम लोगों ने दो सूत्र पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अकथितम च। सूत्र यहां लिखिए आप लोग। सूत्र क्या है? अकथितम च। अकथितम च सूत्र है अकथितम च। और इस सूत्र की वृत्ति क्या है? सूत्र की वृत्ति है अपादानादि अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्म संज्ञम स्यात्। राइट। कहा कि सूत्र क्या है? अकथितम च। और सूत्र की वृत्ति क्या है? कहा कि अपादान आदि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब देखिए वृत्ति में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपादान आदि। कहा कि अपादान आदि कारक, कहा कि जो अविवक्षित अपादान आदि कारक की अविवक्षित कारक की भी क्या होती है? कहा कि कर्म संज्ञा होती है। अच्छा, यहां प्रश्न होता है कि ये अपादान आदि अपादान कारक को पहले क्यों कहा गया? पहले के हम लोग पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह, तो पहले स्थान पर कर्ता को होना चाहिए। प्रश्न यहां होना चाहिए। तो कहा कि अपादान आदि क्यों कहा? तो आप देखिएगा अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी में कारक का क्रम क्या है? कारक का क्रम, इस अष्टाध्यायी के अनुसार कारक का क्रम जो होता है वो पहले पे आता है आपका अपादान, दूसरे पे आता है संप्रदान, तीसरे पर आता है आपका करण, चौथे पे आता है आपका अधिकरण, पांचवें पर आता है आपका कर्म और छठे पर आता है आपका कर्ता। तो अब यहां प्रश्न होता है कि अपादान आदि क्यों कहा, पहले कर्ता को क्यों नहीं कहा? तो इसका यही उत्तर है कि अष्टाध्यायी में कारकों की संख्या 6 और उन 6 का क्रम जो है जो इस प्रकार का है। तो अब यहां पे आप देखिए, जब कारक का क्रम अपादान आदि से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कहा कि अपादान आदि। आदि से किसका ग्रहण किया गया? आदि से संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता, इन पांचों का आदि से ग्रहण कर लिया गया। तो कहा कि इनकी जो है, इनकी भी कर्म संज्ञा होती है वक्ता के विवक्षा पर, अविवक्षा पर, क्षम्यता, वक्ता की अविवक्षा पर। तो अब यहां सूत्र में कहा कि अकथित क्या है? पहले आप इसको समझिए, अकथित क्या है? इस अकथित को ही कर्म संज्ञा क्यों कहा गया? अकथित क्या है? तो कहा कि जो न कहा गया हो। अकथित मीन्स न कहा गया। अकथित मीन्स न कहा गया। यदि आप नोट कर लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि न कहा गया, अर्थात यहां से कहा कि अकथित मीन्स जो न कहा गया हो। कहा कि अर्थात वक्ता की कहा कि अर्थात वक्ता की इच्छा
वक्ता की इच्छा, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण। अधिकरण कहा कि वक्ता की इच्छा, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, करण और अधिकरण के रूप में कहने की इच्छा नहीं हो। कहा कि अर्थात वक्ता की इच्छा, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण के रूप में कहने की नहीं होता है तो उन कारकों को कर्म कारक कहते हैं। अब देखिए, अब यहां कह रहा है कि अकथित क्या है। कहा कि अकथित मीन्स होता है जो न कहा गया हो। अब जो न कहा गया हो अर्थात वक्ता मीन्स बोलने वाला, कहने वाला। कहा कि जो कहने वाला है व्यक्ति, उस व्यक्ति की इच्छा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है वो अपादान करना चाहता है या कर्म संज्ञा करना चाहता है, संप्रदान कारक करना चाहता है या फिर कर्म कारक करना चाहता है। तो कहा कि यदि वक्ता की इच्छा अपादान, संप्रदान, करण और अधिकरण के रूप में नहीं होती है कहने की, तब क्या करता है। तो कहा कि उसमें कर्म कारक अर्थात कर्म संज्ञा करके उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करता है। राइट। अब आगे देखते हैं अविवक्षित कारक क्या है। यहां जैसे कहा कि अविवक्षित, अविशेष अविवक्षित, विशेष अविवक्षित। अब प्रश्न होता है कि अविवक्षित कारक क्या है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। पहले आप हेडिंग बनाइए, अविवक्षित कारक। अविवक्षित कारक कितने होते हैं? अविवक्षित कारकों की संख्या 4 होती है। पहला क्या है? पहला है अपादान, दूसरा है संप्रदान, तीसरा करण कारक और चौथा अधिकरण। इन चार कारकों को हम अविवक्षित कारक कहते हैं। अविवक्षित कारक की संख्या कितनी होती है? 4। पहला अपादान, दूसरा संप्रदान, तीसरा करण और चौथा अधिकरण। अब अविवक्षित कारक की यदि हम अपादान संज्ञा न करना चाहें, संप्रदान संज्ञा न करना चाहें, करण संज्ञा न करना चाहें और अधिकरण संज्ञा न करना चाहें, तब वहां क्या करेंगे? तो कहा कि अकथितम च, इस सूत्र से वहां कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा करके उसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा किया जाता है। राइट। सो अब हम देखते हैं इस अकथित के अंतर्गत कितनी धातुओं को पढ़ा गया है, कितनी धातुओं के साथ 2 कर्मों का लेकर चलता है। एक गौण कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है। तो इसमें 16 धातुएं आती हैं, जो आप लिखिए दुह या आदि 16, आदुह आधो 16 द्विकर्मक धातु। कैसी धातु है? द्विकर्मक। ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विकर्मक क्या है? जिसमें 2 कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म, दूसरा गौण कर्म। तो कहा कि दुह आदि 16 इन द्विकर्मक धातुओं के साथ, इन 16 धातुओं के साथ कहा कि प्रधान कर्म से युक्त
प्रधान कर्म से युक्त अर्थात लगे हुए गौण कर्म की भी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? कहा कि दुह, याच, पच, दंड इत्यादि जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इन द्विकर्मक धातुओं के प्रधान कर्म के साथ, धातुओं का प्रधान कर्म से युक्त हो, प्रधान कर्म भी हो उसमें और गौण कर्म भी हो, तो कहा कि प्रधान कर्म से युक्त जो गौण कर्म होता है, उस गौण कर्म में भी द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होकर के कर्म द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो आपके 16 द्विकर्मक धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं उसको हम एक बार देखते हैं। इन 16 धातुएं, पहली धातु है दुह, याच, पच, दंड, दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची ब्रूसास, जी मथ मुसाम, जी मथ मुस, जी मथ मुस, नि ह्री क्री, नि ह्री क्री तथा वह, कृष तथा वह। ये कितनी धातुएं हैं? ये आपके 16 अर्थात 16 धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं? यही 16 धातुएं आपकी द्विकर्मक धातु हैं। द्विकर्मक धातु अभी आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये इन धातुओं का कैसा प्रयोग किया जाता है, कौन सी धातुएं द्विकर्मक हैं और द्विकर्मक धातु हैं तो किस धातु में किस पद के साथ में प्रधान कर्म होगा और किसके साथ में गौण कर्म होगा। तो कहा कि इन 16 जो धातुएं पढ़ी गई हैं वह कौन सी हैं? कहा कि दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुसाम, नि, ह्री, कृष और वह। इन 16 धातुओं के को ही हम द्विकर्मक धातु के नाम से जानते हैं। राइट। अब एक एक हम धातु को उठा करके उदाहरण के साथ देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहली धातु क्या है? दुह। दूसरी धातु क्या है? याच। तो हम एक एक धातु को उठाकर देखते हैं। जैसे दो धातु को ले लिए तो अब ये पहला यहां आप लोग हेडिंग डालिए, नंबर 1 दुह धातु। नंबर 1 पे कौन सी धातु आएगी? दुह धातु। अब इस दुह धातु का प्रयोग कैसे होगा इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, तब आपको गौण कर्म और मुख्य कर्म क्या होता है इस द्विकर्मक धातुओं के साथ में लगने वाला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे दुह धातु है, जैसे हम कहें कि गाम दोग्धि पयः, गाम दोग्धि पयः, इसका अर्थ हुआ कि वह गाय से दूध दुहता है। अब यहां एक कर्म होगा जो मुख्य कर्म होगा, एक आपको अपादान संप्रदान करण अधिकरण कारक में से उसी की अविवक्षा के अनुसार आपको गौण कर्म में भी द्वितीया विभक्ति लगानी है। तो जैसे हम देखते हैं कि ये गाम है और ये दोग्धि है और ये पयः है। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां देखिए कि दोग्धि क्या है, गाम क्या है और पयः क्या है। गाम माने गाय, दोग्धि माने दुहना
और पयः मीन्स दूध। तो गाय से दूध दुहता है। अब यहां दुहना क्या है, दुग्ध क्या है, दुग्ध आपका ये क्रियापद हुआ, राइट। कैसा हुआ, ये क्रियापद हुआ। और दुह क्या रहा है, उस दुग्ध दोहन क्रिया से इप्सित क्या है, अगर कोई गाय दुह रहा है तो वो उसका इप्सित क्या है, इप्सित मतलब इच्छित क्या है, क्या चाह रहा है। तो जो भाई दुहने का कार्य करेगा स्वाभाविक सी बात है, वह क्या चाहेगा, दूध चाहेगा। तो अब ये पयः मीन्स दूध होता है, तो ये दूध कैसा होगा, यही आपका प्रधान कर्म हो गया, राइट। अब प्रधान कर्म हो गया, तो इस प्रधान कर्म का अब कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, कर्तूर इप्सित तमम कर्म। अब यहां आप करेंगे, ये क्या है, इच्छित कर्म है, और इच्छित कर्म में आप पढ़ चुके हैं कर्तूर इप्सित, कर्तूर इप्सित तमम कर्म। इस सूत्र से क्या हुई इसकी, इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई, और इस कर्म संज्ञा जब हुई तो इस कर्म संज्ञा से विभक्ति कौन सी आ गई इसमें, इस कर्म संज्ञा से विभक्ति आएगी आपकी कर्मण द्वितीया, द्वितीय विभक्ति। और इस द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र जो होगा वह होगा आपका कर्मण द्वितीया, राइट। अब देखिए इस गाम दोग्धि पयः, इस सेंटेंस में आपको पहले देखना है क्रियापद, क्रियापद मीन्स दुहना, दुग्ध, जो आप 16 द्विकर्मक धातुओं के साथ में पढ़े हैं, जो पहली धातु है। अब ये दुग्ध माने दुहना, अगर कोई व्यक्ति गाय को दुह रहा है तो वो दुहते समय वो सबसे ज्यादा क्या चाह रहा है, दूध चाह रहा है। तो दूध कैसा हुआ, दूध आपका प्रधान कर्म हुआ, और ये प्रधान कर्म हुआ इसलिए इच्छित कर्म हुआ। और जब जिसकी जो इच्छित कर्म होता है उसका इस कर्तूर इप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा में विभक्ति कौन सी होती है, कर्म संज्ञा में हमेशा द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कर्मण द्वितीया, राइट। अब बचा आपका गाम, गाम मीन्स गाय, राइट। अब गाम को हम द्वितीय विभक्ति में प्रयोग कर रहे हैं इसलिए गाम बन रहा है। तो अब ये कह रहा है कि गाय से दूध दूहता है। अब इसके पहले आप यहां पढ़िए, जो आप इस अकथितम सूत्र की वृत्ति पढ़े थे, कहा कि अपादान आदि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कहा वक्ता की, यदि वक्ता अपादान संप्रदान करण अधिकरण कारक नहीं कहना चाहता है तो उसमें कर्म कारक करके कर्मण द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति करके प्रयोग कर सकता है। जैसे कहा गाय से दूध दूहता है, राइट। अब गाय से दूध दूहता है, से मतलब के द्वारा, से मीन्स अपादान, गाय से दूध दूह रहा है। गाय का जो थन होता है जिसमें दूध होता है, उस थन से दूध को अलग किया जा रहा है, अर्थात वहां से अपाय हो रहा, अपाय मीन्स अलग करना। तो गाय से जब दूध को अलग किया जा रहा है तो ये गाय कैसा पद हुआ आपका, गाय आपका अपादान हुआ। तो अपादान हुआ। अब वक्ता कह रहा है कि यदि मेरी इच्छा अपादान कहने की नहीं है तो तब सूत्र आता है, कहता है अकथितम च, यदि आपकी अगर अपादान नहीं कहने की इच्छा है तो आप कर्म संज्ञा कर लीजिए। तो बोला किस सूत्र से, तो कहा कि अकथितम च सूत्र से आप कर्म संज्ञा कर लीजिए, और कर्मण द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति करके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहां देखना है ये कैसा गाम कैसा पद हुआ, होना तो चाहिए यहां अपादान। क्यों, क्योंकि गाय के स्तन से, गाय के थन से जो दूध निकाला जा रहा है उस गाय के स्तन से दूध को अलग किया जा रहा है। तो अलग करने में, अपाय करने में अपादान होता है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, राइट। सो यहां कह रहा है कि यदि आप गाम को अपादान नहीं मान रहे हैं तब इसको आपको कहना पड़ेगा ये कैसा कर्म है, अप्रधान कर्म है, राइट। कैसा कर्म है, अप्रधान कर्म है। और अप्रधान कर्म हुआ, और अप्रधान कर्म किस सूत्र से हुआ, कहा कि अप्रधान कर्म इसका जो है
पहला नंबर तो ये कैसा कारक हुआ, अकथित कारक हुआ, अकथित कारक हुआ। जब जो अकथित कारक है तो इस अकथित कारक की कर्म संज्ञा किससे हुई? आप ध्यान देना हमेशा कि जब अकथित कारक की कर्म संज्ञा होगी तो ये जो सूत्र आज आप लोग पढ़ रहे हो, ये सूत्र ही अकथित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला है। तो अर्थात इस अकथित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा अकथितम, अकथितम च। इस सूत्र से क्या हुई? इसकी क्या हुई? इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई। और जब जिस किसी की भी कर्म संज्ञा होती है उसके लिए एक सूत्र होता है जिसमें क्या होती है, कर्म संज्ञा यदि हो गया तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ गई। अब द्वितीय विभक्ति, अब आप लोग जरा बताइए इस द्वितीय विभक्ति में, इस कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति, नो डाउट। अब यहां देखना है यदि द्वितीय विभक्ति किसी सूत्र में, किसी पद में लग गया तो उस पद में उस द्वितीय विभक्ति को लगाने वाला सूत्र भी तो होगा। तो अब इस द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र आपका प्यारा सा जो हमेशा आप लगाते हैं वह है कर्मण द्वितीय, राइट, कर्मण द्वितीय। इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई। देखिए यहां द्विकर्मक धातुओं के साथ में अपादान संप्रदान करण अधिकरण कारक की अभिव्यक्षा करके उसमें कर्म संज्ञा करके कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति करके हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां यदि आप लोग नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ें। ऊपर वाला तो हो ही गया होगा नोट, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब यहां आप अविवक्षित कारक क्या था? अविवक्षित किस कारक की अविवक्षा हुई थी ये बताइए आप लोग। गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इस अविवक्षित कारक की कौन सी कारक की अविवक्षा से हुई थी? अर्थात यहां आपको करना पड़ेगा अपादान। क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं, जब गाय से दूध दुहा जाता है तो गाय का जो जहां दूध होता है जिसको आप थन कहते हैं, उस थन से दूध को अलग किया जाता है। तो जब भी अपाय किया जाता है, अपाय में अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए अविवक्षित कारक क्या हुआ? अपादान हुआ। यदि हम इस अविवक्षित कारक को इसी वाक्य को गाम दोग्धि पयः को अपादान में बना करके अगर देखेंगे तब सेंटेंस क्या बनेगा? अगर हम अपादान में अगर इसको बनाते तो इसका रूप कुछ इस प्रकार से बनता, गोर दोग्धि पयः ना। गोह मीन्स गाय का, या गाय, सॉरी क्षम्यता, गाय से। गोह मीन्स पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति मतलब गाय से। पयः माने दूध, दोग्ध माने दुहा जा रहा है, तो गाय से दूध को दुहा जा रहा है, अर्थात गाय से दूध को अलग किया जा रहा है। तो यहाँ कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। तो गोह दोग्धि, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं कि गोह दोग्धि पयः। पयः पयसी पयांश नपुंसक लिंग है, राइट। सो यहाँ क्या है? पयः। तो कहा कि गोह दोग्धि पयः। यदि अगर हम अविवक्षा में कारक करते, यदि हम अविवक्षा में कारक अगर अपादान करते, राइट, तो क्या बनता? कुछ इस प्रकार से इसका रूप बनता, गोर दोग्धि पयः। ठीक हुआ? नोट करिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं हम। अब इस तरह से हम दुह, याच, पच, दंड इत्यादि जो भी 16 धातुएं हैं, प्रत्येक धातु को देखेंगे। जैसे आज आपने देखा दुह धातु, अब हम दूसरे नंबर पे डालेंगे याच धातु। याच ना, याच मीन्स क्या होता है? मांगना। याच मीन्स मांगना।
आप नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। याच, आप दूसरी हेडिंग डालिए, याच धातु। याच धातु, याच मीन्स होता है मांगना, राइट। याच मीन्स मांगना। कहा कि बलिम याचते वसुधाम। बलिम याचते वसुधाम। वसुधाम मीन्स पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी। कहा कि बलि से याचते मीन्स मांगता है, वसुधाम माने पृथ्वी। कहा कि बलि से पृथ्वी को मांगता है। किससे मांगता है? बलि से। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि दूध किससे दूह रहा है? तो गाय से। उसी प्रकार से किससे मांग रहा है? बलि से के द्वारा, क्षम्यता, से अर्थात अपादान। और वसुधाम क्या है? वसुधाम ये आपका इप्सित कर्म है, जो मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अगर हम कहें कि राम याचते वसुधाम, राम मांग रहा है, तो प्रश्न होता क्या मांग रहा है? तो इसका उत्तर आप जो भी देंगे वही कर्म हो गया। तो कहा कि याचते, इस क्रिया का मुख्य कर्म क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी को मांगना। और इस कर्म को, इस वसुधाम पृथ्वी कर्म को आप प्रधान कर्म कहेंगे। और गौण कर्म किसको कहेंगे? कहा कि बलिम। बलिम क्यों? क्योंकि बलि को अकथित कारक से हम उसकी अप्रधान कर्म करके उसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति करके प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां बलि हुआ, नहीं तो बलेर बनना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। बलि याचते वसुधाम, राइट। सो याचते क्या है? याचते आपके क्रियापद है, राइट। आप लोग जैसे इसके पहले दो वाले में जो भी डायग्राम मैं बनाया था, आप लोग तुरंत बनाकर मुझे दिखाइए, मैं देख रहा हूं। अब यहां कह रहा है याच क्या है? क्रियापद हुआ, राइट। सो यदि याच क्रियापद हुआ तो इस क्रियापद का दो कर्म है, एक तो मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। तो मुख्य कर्म क्या है? ये आपका क्या है? मुख्य कर्म हुआ। मुख्य मीन्स प्रधान, ये प्रधान कर्म हुआ, राइट। और ये कैसा हुआ? और ये आपका ये अप्रधान कर्म। अप्रधान कहिए या तो फिर इसको आप गौण कर्म कहिए, राइट। दोनों एक ही चीज है। जब ये अप्रधान कर्म हुआ, अब ये अप्रधान कर्म हुआ और कैसा हुआ? ये इच्छित कारक हुआ, इच्छित कारक हुआ। और ये कैसा कारक हुआ? ये आपका अकथित कारक हुआ, अकथित कारक, राइट। और जब ये इच्छित कारक हुआ, इप्सित कारक हुआ ना, इच्छित क्या, आप इप्सित करिए इसको, इप्सित। इच्छित या इप्सित दोनों सेम ही चीज है, बट आप लोग इसको इप्सित कारक कहिए। इप्सित कारक और ये अकथित कारक, दोनों चीज को आप प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनों को आप कंपेयर करके देखते चलिए क्या चीजें कैसे हो रही हैं, राइट। सो कह रहा है कि ये जब प्रधान कर्म हुआ वसुधाम, तो ये कैसा कारक हुआ? इप्सित कारक हुआ। और ये बलिम कैसा कारक हुआ? कर्म। जब ये अप्रधान हुआ तो अप्रधान कर्म हुआ, इसलिए ये कैसा कारक हुआ? तो ये अकथित कारक हुआ। अब प्रश्न होता है कि जो इप्सित है उसकी संज्ञा क्या होगी? तो उसकी संज्ञा कर्म संज्ञा होगी। पुनः प्रश्न होता है यदि कर्म संज्ञा हुई तो किस सूत्र से हुई? तो आपको वो लिखना है एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, कर्तूर इप्सित। कर्तूर इप्सित तमम कर्म। कर्तूर इप्सित तमम कर्म, राइट। अब इससे इसकी क्या हुई? इससे इसकी कर्म संज्ञा हुई और इसकी कर्म संज्ञा हुई, इसलिए इसमें क्या हुआ? इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। और जब द्वितीया विभक्ति हुई तो आपका सदैव द्वितीया विभक्ति में साथ देने वाला जो सूत्र है वह है कर्मण द्वितीया। कर्मण द्वितीया, राइट।
अब सेम डायग्राम आपका इस बलिम के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रोसेस प्रधान कर्म के साथ हुआ है वही प्रोसेस सेम आपका अप्रधान के साथ होगा। अब ये कह रहा है कि अकथित कारक हुआ। अब अकथित कारक हुआ तो किस सूत्र से हुआ? जो सूत्र आप ऊपर पढ़ रहे हैं, जिस सूत्र पर आप हम विस्तार से आज चर्चा कर रहे हैं, वह सूत्र क्या है? छोटा सा और बहुत ढेर सारा गंभीरता को छिपाए हुए रखने वाला सूत्र है आपका अकथितम च। राइट? अकथितम च। अब जब अकथितम च से इसकी क्या संज्ञा हुई? अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा हुई। राइट? यदि इसकी कर्म संज्ञा हुई तो जिस किसी की कर्म संज्ञा होती है कर्म द्वितीया इसी के इंतजार में बैठा रहता है कि जिस किसी भी पद की कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्म द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। राइट? अब यहां कर्म संज्ञा किससे हुई? कर्म संज्ञा यदि हुई इसमें विभक्ति कौन सी हुई? इस कर्म संज्ञा में द्वितीया विभक्ति हुई। पुनः प्रश्न होता है कि यदि द्वितीया विभक्ति हुई तो द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है? आप इधर ऐसे एरो करके लिखिए कर्मण द्वितीया। कौन सा सूत्र? कर्मण द्वितीया। आप लोग नोट करते चलिए। एक एक हम 16 धातुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से आपके साथ, एक एक धातु को लेकर के, और एक धातु के साथ किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। जो भी संशय है आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। ओके, सो अब हम देखते हैं इसमें बलि को अप्रधान कारक हमने कह दिया, प्रधान अप्रधान कर्म कह दिया। यदि इसको हम प्रधान कर्म नहीं कहते तब कौन सा कारक होकर के और रूप क्या बनता, इसका पूरा सेंटेंस, इसका पूरा वाक्य किस प्रकार से बनता, इस पर हम देखते हैं। आप लोग इसको नोट करते रहिए, ऊपर हम मिटा कर देखते हैं। यदि इसी पद को बलिम याचते वसुधाम, राइट। अब इसी पद को आपको यदि हम देखते तो कैसे बनता? अब इसमें लिखना है आपको अविवक्षित कारक कौन सा है। इसका अविवक्षित कारक क्या है? इस पद में, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बलिम याचते वसुधाम, इसमें अविवक्षित कारक क्या है? तो आप लोग नोट करिए, इसमें अविवक्षित कारक है अपादान कारक। यदि अपादान कारक करते तो बलिम याचते वसुधाम, यही सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनता, बलेर याचते वसुधाम, वसुधाम। अब बलि से पृथ्वी को मांगता है, यहां आप इस बलि को आप अप्रधान कर्म करके आप यहां अपादान आदि की विवक्षा करके द्वितीय विभक्ति कर दिए। अब जब हम इस बलि को अपादान करके अपादान कारक में इसका अनुवाद करेंगे या इसका सेंटेंस बनाकर वाक्य बनाकर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, बले याचते वसुधाम। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बलेह याचते वसुधाम, राइट। बले याचते वसुधाम, कुछ इसका इस प्रकार से वाक्य बनता। तो हम लोग कारक का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक कारक हमारा समाप्त नहीं होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं है बल्कि कारक सीखना है। सीखना है तो इस स्तर से सीखना है कि किसी भी हालत में रहें, कोई पूछता है गाम दोग्धिपय है तो आपको सोचना न पड़े, सीधे जवाब निकले गाम
यह कैसा है, यह अप्रधान कर्म है, और पयः कैसा है, ये प्रधान कर्म है। किस सूत्र से हुआ, दोनों को कर्म संज्ञा करने वाले भिन्न सूत्र हैं और द्वितीय विभक्ति करने वाले दोनों को एक ही सूत्र है। ये हमेशा स्मरण रहे। यही सारा नियम, यही सारा डायग्राम आपके 16 धातुओं के साथ लागू होने वाला है। और यदि आप एक को समझ गए तो इसी प्रकार से 16 समझेंगे। आज हम 2 पढ़ लिए हैं, अब हम मिलते हैं तीसरी धातु के साथ। तब तक के लिए आप लोग इन धातुओं को स्मरण करें, पुनः एक बार इसको इस तरह से पढ़ें, अपने आप से इस डायग्राम को बनाएं कि मैं कितना सीखा। रटना नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि ये YouTube चैनल आपको रटना नहीं बल्कि सिखाने का काम कर रहा है, राइट। तो आपको रटना नहीं है बल्कि सीखना है। किस प्रकार से सीखना है, जैसे आपको सिखाया जा रहा है। तो अब हम मिलते हैं तीसरी धातु। जो धातु है आपका पच धातु है, पकाने के अर्थ में आती है। तो अब हम मिलते हैं तीसरी धातु पच के साथ। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः और नमः संस्कृताय। आप लोग हमेशा साथ बने रहें, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। इस प्रकार से डाउट प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष हमेशा रहूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी रटने से छुटकारा मिलकर के सीखने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और याच के बाद पच धातु के साथ। धन्यवाद दोस्तों।